डिवाइस है, पैक है, नेट है, सॉफ्टवेयर है। किसका माध्यम जो हमारा डाटा चलता है। जैसे कोई भी आप डिवाइस लेंगे, उसकी जो नेम प्लेट होती है उसमें पीतल के या तांबे के ट्रैक बने पतले पतले, उसी पे आपके छोटे छोटे कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी हमारा जो है डाटा संचरण होता है या कोई भी डिवाइस होता है, उसी के माध्यम से वो चलता है और काम करता है। ठीक, बगैर उसके वो काम नहीं चलेगा। उसी को हम बोलते हैं माध्यम, मीडियम। डिवाइस है, पैक है, नेट है, सॉफ्टवेयर क्या है? वह एक ट्रैक है, रूट है और रास्ता है। इसमें क्या हो जाएगा? आपका पैक हो जाएगा। ठीक है, पहले में। दूसरा है माइक्रो टेक्नोलॉजी है। माइक्रो टेक्नोलॉजी बिग साइज है, साइज स्मॉल है, आज है। माइक्रो टेक्नोलॉजी आई आपके कंप्यूटर के 14वीं पीढ़ी। माइक्रो टेक्नोलॉजी में होता क्या था? फास्ट सेवा पे, ठीक, और उस डिवाइस की साइज जो है 60। जिसका एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, जैसे पहले आपका मोबाइल का सिम हुआ करता था तो बड़ा हुआ करता था, लेकिन नेटवर्किंग जो है उसकी बहुत कमजोर थी, वीक थी। कभी कभी जैसे किसी विशेष दिन पे, जैसे नए साल पे, होली पे, दीपावली पे, फोन हम कहीं और करते थे, लग कहीं और जाते थे, जबकि उसके यूजर सब कम थे। लेकिन जब से माइक्रो सिम आया, तब से नेटवर्किंग की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और यूजर उसके कई लाख या करोड़ गुना बढ़ गए। जहाँ गाँव में पहले एक मोबाइल हुआ करता था, आज वहाँ हर घर में 5 मोबाइल। ठीक है, तो माइक्रो टेक्नोलॉजी की ही देन है कि ये सिस्टम फास्ट सेवाओं में चल रहा है। चाहे आप समुद्र के अंदर चले जाइए, चाहे जंगल में चले जाइए, जंगल में चले जाइए, चारों तरफ आपको नेटवर्क मिलता है। ये हो जाएगा आपका साइज स्मॉल हो गई और सेवा फास्ट हो गई, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है किसमें ब्याज ज्यादा मिलेगा? करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट में या नन? जिसमें ज्यादा मिलेगा? फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा मिलता है। फिक्स डिपॉजिट समय कितने दिन के लिए होता है? कितने साल के लिए? 10 साल के। ठीक है, पहले 5 साल हुआ करता था। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक कार्ड का कार्य है अमूर्त को दिखाना, मूर्त को दिखाना, .wav, .dmp। क्या होगा इसमें? ग्राफिक कार्ड क्या दिखाता है? मूर्त को कि अमूर्त को? बोलिए। ग्राफिक कार्ड का क्या कार्य है? आपके कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को वो इमेज के रूप में दर्शाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, वो क्या करता है? अमूर्त को दिखाता है। मूर्त जो हो जाएगा वो तो हार्डवेयर में आ जाएगा, ऑलरेडी वो दिख रहा है। ठीक, तो ग्राफिक कार्ड का काम है उसको एक इमेज के रूप में दर्शाना। नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहराती रेखा क्या दर्शाती है? एड्रेस ब्लॉक का इंडिकेट करती है, प्रिंटिंग एरर का या स्पेलिंग एरर का या सेंटेंस एरर। किसका करती है? MS वर्ड स्पेलिंग एरर। जब कोई वर्ड हम लिखेंगे और उसकी स्पेलिंग गलत होगी तो उसके नीचे लाल लाइन हमको दिखती है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा लोकल सर्च इंजन जो दुकानों का विवरण रखता है? जैसे बड़े मॉल हो गए हैं जहाँ पे हम जाते हैं सामान लेने के लिए, उसमें
जब हम रसीद कटाने जाते हैं तो स्कैनर से वो स्कैन करके तब हमको रसीद काटता है, ठीक। उसका जो सीरीज नंबर है प्रोडक्ट, उसका जो सीरीज होगा, उस सीरीज को आपने बाई किया, वो कंप्यूटर में ऑनलाइन फीड करता है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इसको चलाता है? माल वगैरह में जो सॉफ्टवेयर चलते हैं तो कौन से सॉफ्टवेयर है? पहला है google.com, दूसरा yahoo.com, तीसरा DuckDuckGo, चौथा justdial.com। तो दुकानों का जो सॉफ्टवेयर होता है जिसपे माल वगैरह में काम करते हैं वो है आपका justdial.com, क्योंकि DuckDuckGo ये सर्च इंजन है, yahoo.com ये भी सर्च इंजन है, और google.com ये भी सर्च इंजन है, ठीक है। तो justdial.com हो जाएगा। नेक्स्ट है बिटकॉइन। क्या है बिटकॉइन? जापानी मुद्रा वैल्यू है, शेयर मार्केट है, सारी मार्केट है या नन है? ये जापानी मुद्रा वैल्यू है। जापान की मुद्रा का वैल्यू क्या है? वो बिटकॉइन है। इसमें हो जाएगा जापानी मुद्रा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉकचेन क्या है? मुद्रा व्यापार, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा वैल्यू नन। बिटकॉइन जो होता है किसी देश का बिटकॉइन जो होगा, सबसे पहले जापान ने बनाया था, इसको संतोषी नाकामोटो ने बनाया हुआ है। जैसे किसी देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के लेवल में कितना आगे है या पीछे है, उस चेन को जो चलाता है वो है आपका ब्लॉकचेन। इसमें हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय मुद्रा। जैसे मान लीजिए हमारे देश की जो 1 रुपए की वैल्यू है वो नेपाल में 3 रुपए की है, ठीक है। डॉलर का हमारे यहाँ 85 से 90 रुपए के एवं में है। वहाँ का 1 डॉलर हमारा कितना रुपए रहता है, तो वहाँ का वैल्यू ज्यादा है। जैसे सऊदीया लोग कमाने जाते हैं तो वहाँ का अंतरराष्ट्रीय जो है मुद्रा वैल्यू ज्यादा है, इसलिए लोग थके जाते हैं। तो वहाँ से नेपाली लोग जो हमारे यहाँ आते हैं काम करने के लिए, इसी वजह से आते हैं कि यहाँ पे अगर 500 रुपए का वो कोई प्रोडक्ट बेचे तो वहाँ पे गए उसका 1500 हुआ, ठीक है। उसी को हम कहेंगे ब्लॉकचेन। ये अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का वैल्यू क्या है, किस देश की मुद्रा का रेट क्या जा रहा है। नेक्स्ट है कंप्यूटर पर ब्लिंक आइकन है, प्रिंटर है, आइकन है, डार्ट है, कर्सर है, किसको कहेंगे? ब्लिंक आइकन क्या है? बोलिए। प्रिंटर हो सकता है? नहीं। आइकन नहीं। डार्ट हो सकता है? ब्लिंक डार्ट नहीं होगा, बल्कि कर्सर ब्लिंक होगा। जहां पे हम क्लिक करेंगे वो टिमटिमाता रहता है, उसका टिमटिमाना ही ब्लिंकिंग कहलाता है। यहाँ पे कर्सर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक वाक्य को एक शब्द की तरह एग्जीक्यूट करता है, मीन्स रीड करता है, ठीक है। क्या? ट्रांसलेटर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये दोनों आपके क्या है? ट्रांसलेटर हैं, ठीक है। ये दोनों ट्रांसलेटर हैं, इसलिए पहला नहीं होगा। अब इसी को में आपको देखना है कि ये एक वाक्य को शब्द की तरह पढ़ेगा या कंपाइलर पढ़ेगा। तो कंपाइलर जो होता है वो एक एक शब्द को ट्रांसलेट करता है। जब आप एक शब्द लिखते हो, इंस्ट्रक्शन उसका जाता है, तो क्या करता है मशीनी भाषा में उसको एक शब्द जो बना तुरंत उसको ट्रांसलेट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, जब आपका एक लाइन हो जाएगा, एक लाइन जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तब उसको एक शब्द की तरह ट्रांसलेट कर देता है, एक्सक्यूट कर देता है या एक्सप्लेन कर देता है।
इसमें हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। नेक्स्ट है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता? कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता? एडोब एक्रोबैट, टैली, एमएस एक्सेल, टर्बो सी, कौन सा होगा? कौन सा होगा? चौथा। क्योंकि एडोब एक्रोबैट ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमको अलग से डालना पड़ता है, टैली भी हमको अलग से डालना पड़ता है, और एमएस ऑफिस में ही आपका एमएस एक्सेल आता है, एमएस ऑफिस भी हमको अलग से डालना पड़ता है। ये तीनों आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। और टर्बो सी जो होता है ये प्रोग्रामिंग समझने के लिए इस लैंग्वेज में टर्बो सी में हम उसको प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेज चलाने के लिए, सीखने के लिए टर्बो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम का गुण भूल जाना होता है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बताइए सही है गलत है? फॉल्स है, क्योंकि भूल जाने का गुण किसका होता है? रैम का होता है, न कि रोम का होता है। नेक्स्ट है 4 बाइनरी संख्याओं का गुण क्या कहलाएगा? ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, क्या होगा इसमें? ऑक्टल में 8 डिजिट होता है, तो नोट कर लीजिए, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। डेसिमल में बाइनरी की संख्याओं का 10 डिजिट का होता है डेसिमल, और बाइनरी कितने का होता है? 2 का होता है, 0 और 1 का होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 से लेके 9 तक और ए से लेके F तक। ये आपका 4 बाइनरी संख्याओं का जो ग्रुप कहलाता है वो क्या कहलाएगा? हेक्साडेसिमल कहलाएगा। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन बनाता है, मॉनिटर बनाता है, फ्लैशर बनाता है, प्रोसेसर बनाता है, विंडोज बनाता है। क्या बनाता है? विंडोज बनाता है, करेक्ट। नेक्स्ट है इमोजी। इमोजी का संबंध तुम लोगों का ज्यादा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसका ज्यादा होता है, यूज होता है ना। इमोजी के लिए शॉर्टकट क्या है? एमएस वर्ड पे पहला ऑप्शन है विंडो के साथ सेमी कॉलम या डॉट फुल स्टॉप लगे, दूसरा है विंडो के साथ क्वेश्चन मार्क, तीसरा विंडो के साथ स्लैश, चौथा है alt के साथ क्वेश्चन मार्क। तो इसमें है आपका जैसे एमएस वर्ड पे आप जाएंगे सिंबल वाले में फॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। विंडो के साथ सेमी कॉलम या डॉट डालेंगे, इमोजी का आपका डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है, इसमें हो जाएगा विंडोज प्लस सेमी कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पेंट में एलिफेंट, एमएस पेंट में हमको एलिफेंट बनाना है, कैसे? शार्प की से। तो कौन सा शार्प की यूज होगा? पहला ऑप्शन है IF 418 alt के साथ यक्स, दूसरा है if 412 alt के साथ यक्स, तीसरा है if 415 alt के साथ यक्स, चौथा है if 426 alt के साथ यक्स। इसमें देखिए चारों में 4 आंसर आपके छुपे हुए हैं। if 418 alt के साथ यक्स करेंगे तो आपका एलिफेंट बना बनाया आ जाएगा, और if 412 alt के साथ यक्स करेंगे तो आपको मंकी मिलेगा, ठीक। और if 415 alt के साथ यक्स करेंगे तो आपको कुत्ता मिलेगा, और if 426 alt के साथ यक्स करेंगे तो आपको चिड़िया मिलेगा, ठीक है। इसमें 4 आपके ऑप्शन होंगे, लेकिन एलिफेंट के लिए करेक्ट आंसर जो होगा
इफ 418 अल्ट के साथ यस। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस वी। इस क्वेश्चन को सभी लोग बताइए, देखिए कौन बता पाता है। कंट्रोल प्लस वी का संबंध है भूत से, वर्तमान से, भविष्य से, आज किससे होगा?